ये हम लोग ने किया है क्या? 2.35 सम टू इंफिनिटी किया ये। सम टू इंफिनिटी क्या रहता है? एस इक्वल्स टू क्या रहता है? ए अपॉन 1 माइनस आर, जहां पे ए क्या होता है तुम्हारा फर्स्ट टर्म, आर तुम्हारा क्या होता है? कॉमन रेशियो। ठीक है, चलो चालू करते हैं। इधर पे ए तुम्हारा क्या रहता है? ए तुम्हारा क्या रहता है? फर्स्ट टर्म, ठीक है। आर तुम्हारा क्या रहता है? कॉमन रेशियो। अब इधर पे ध्यान दो, तुम्हारा सम देखो, इधर इधर बाकी लोग। सबसे पहला वाला ये 2.35 हो चुका है क्या? कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ है? अरे सेकंड का थर्ड सम हुआ है क्या? सीक्वेंस नहीं हुआ है ना, ठीक है। सेकंड का थर्ड सम क्या है? चलो इसको करते। अब मेरे को बताओ इसका अभी कैसे करेंगे? 2.35 के ऊपर बार रहेगा तो ये कैसा है? ऐसे ही रहेगा ना। तो अभी क्या करोगे? 2.3 को अलग कर लोगे। इधर देखो, 2.3 को अलग कर लिए तो अपने पास बचा क्या? 0.05। फिर दूसरा टर्म क्या रहेगा? 0.005 बराबर है तीसरा टर्म 0.0005। ऐसे करके हम लोग आगे तक गए। इसको तो साइड में ही रहने दो। मेरे को बताओ इस सीरीज को लोगे तो ये क्या है? 0.05, 0.005, 0.005 बराबर ना। अब मेरे को बताओ यहां पे ए क्या है? ए इज 0.05, आर क्या है? 0.005 अपॉन नीचे क्या रहेगा? 0.05 बराबर ना। अब लास्ट टाइम मैंने बताया था डेसिमल तुम लोग को हटाना है तो क्या करोगे? ऊपर 3 के बाद डेसिमल है तो नीचे क्या आ जाएगा? 1000। और तुमको डिनोमिनेटर का डेसिमल हटाना है तो इधर 2 के बाद है तो ऊपर क्या जाएगा? 100। ये दोनों कैंसल, ये दोनों कैंसल तो कितना आया? 0.1। कितना आया? 0.1। तो मुझे बताओ मॉड ऑफ आर अपना क्या है? लेस देन 1 है ना। तो सम ऑफ एन टर्म्स क्या रहेगा? एस इक्वल्स टू ए अपॉन 1 माइनस आर। तो मेरे को बताना ए क्या है तुम्हारा? ए 0.05, तो ये क्या होगा? 0.05 अपॉन 1 माइनस आर कितना है तुम्हारा? 0.1। तो 1 माइनस 0.05, व्हाट इज 1 माइनस 0.1? 0.9। तो ये कितना हो गया? ऊपर 5 नीचे 9। इधर 2 के बाद है तो डिनोमिनेटर में कितना आएगा? और इधर 1 के बाद है तो न्यूमरेटर में क्या रहेगा? 10। तो ये दोनों कैंसिल, कितना आया? 5/90 ना। तो यानी 5 1 जा 5, हाउ मेनी जा? 2 जा। तो ये कितना हो जाएगा? 1/18। समझे कि नहीं समझे? क्लियर हुआ ना? या तो मैं एक काम कर सकता हूं, ये ऐसे है, इधर इसको कैंसलेशन नहीं करते हम लोग, ठीक है। हम लोग ना नीचे 10 को रहने देते हैं, ये अपने काम का है। इधर पे 10 को रहने दो, ठीक। तो और इधर 5 को रहने दो, तो क्या मिलेगा मेरे को? 5/9 ना। 5/9 इंटू 10। तो मेरे को वो 5 को ना 9 से डिवाइड कर दो, कितना आएगा? 0.5 जा 45। 1.5/9 1 पॉइंट रहेगा। ये 2.3 है, ये तो ये है, ठीक है। चलो 2.3 को बाद में हम लोग को ऐड करना है, इसको इसके साथ हम लोग क्या करने वाले हैं? ऐड करने वाले। चलो ये एक बार इसको ऐसे ही छोड़ दे, 5/90 पे छोड़ दे। चलो 5/90 पे छोड़ दिया, ये तुमको ये वाले टर्म मिले। अब तुम ऐड किसको करोगे? 2.3 को। तो 2.3 को इसका भी डेसिमल हटा दो, नीचे क्या आएगा? 10। इधर क्या आएगा? 5/90। इसको किससे मल्टीप्लाई करूं? 9। तो इधर 9 से, ऊपर 9 से, तो ये कितना हो गया? 9 3 जा 27, 9 2 जा 18, 207 प्लस 5 अपॉन 90। कितना हो जाएगा ये? 212/90। समझे कि नहीं समझे? क्लियर हुआ ना कैसे करना है? तुमको P/Q फॉर्म में लाने का था।
फ्रैक्शन के फॉर्म में। चलो कर लो ये। इधर देखो, ये देखो फोर्थ वाला क्वेश्चन क्या दिया है, 51.02 और इधर बार है, रिकरिंग है। इधर देखो 51.02, यहां पे 2 तुम्हारा क्या है, रिकरिंग है, तो मतलब कैसा रहेगा 51.0222 ऐसे करके है ना, है कि नहीं? इधर ध्यान दो। अब इसको कैसे लिखोगे, पहले 51 लिखा, प्लस क्या करोगे 0.02, फिर क्या करोगे 0.002, फिर क्या रहेगा 0.0002, ऐसे करके इंफिनिटी तक गया, बराबर ना? ये 51 तो रहने दो, ये वाला सीरीज देखो 0.02, 0.002, 0.0002। मेरे को बताओ इसमें फर्स्ट टर्म क्या है, 0.02, ये फर्स्ट टर्म हो गया। आर मतलब क्या होता है, आगे वाला टर्म डिवाइड बाय पहले वाला टर्म, तो आगे वाला टर्म क्या है 0.002 और इधर पे क्या रहेगा 0.02। मेरे को न्यूमरेटर में से ना डेसिमल हटाने का है, तो नीचे क्या आएगा 1000, नीचे क्या आ गया 1000, और मेरे को डिनोमिनेटर से डेसिमल हटाने का है, तो ऊपर क्या जाएगा 100, क्योंकि इधर 2 के बाद है ना, तो इसीलिए ऊपर 2 जीरो, इधर 3 के बाद है, तो इसीलिए नीचे कितना 3 जीरो, 2 कैंसल, इधर पे 2 कैंसल, तो कितना मिला 1/10। अब मेरे को इधर पे क्या करना है, 1/10 है ना, तो मतलब 1 के बाद डेसिमल, समझे? ये तुम्हारा क्या आया आर। मुझे बताना ये आर का जो वैल्यू है, आर का वैल्यू क्या लेस देन 1 है? हाँ, देयरफॉर अगर लेस देन 1 होता है तो सम ऑफ n टर्म्स क्या रहेगा, a अपॉन 1 माइनस आर। तो तुम्हारा a कितना है, a देखो यहां पे लिखा है तुमने 0.02, 0.02 अपॉन 1 माइनस व्हाट इज आर 0.1, व्हाट इज, ये तो 0.02 है, 1 माइनस 0.1 क्या होता है 0.9, इधर 2 के बाद है डेसिमल, तो क्या आएगा 2, नीचे क्या आएगा 100, इधर 1 के बाद है 9, ऊपर क्या रहेगा 10, ठीक है? एक एक कैंसिल कर दो, कितना आएगा 2/90। तो ये तो इसका एडिशन है, ये सबका एडिशन कितना आएगा 2/90, लेकिन एक टर्म इधर पे है ना, वो कितना है 51, तो यानी 51 प्लस इसका पूरे का आंसर कितना है 2/90। तो मतलब अब तुम एडिशन किसका करोगे 51 प्लस 2/90 का, तो ये क्या हो जाएगा 51 प्लस 2/90। अब इसको यहां पे मल्टीप्लाई करो, 9 1 सा कितना होगा 9, 9 5 सा 45, इधर पे एक जीरो है तो यहां पे एक जीरो, प्लस 2 कितना आएगा 90, कितना आ गया 4592 अपॉन 90। समझा? ये क्या टफ है क्या? तुम हमेशा तोड़ के इसको लेते हो, ए लोगे आर निकालोगे, बस। तुम्हें डेसिमल का समझाना कैसे होता है? यहाँ पे जो h का वैल्यू आया ना, हाँ। तो वो हमने 1/45 लिया, तो भी राइट ही होता चलिए, एक ही बात है, वो तो कैंसलेशन, इधर भी कैंसलेशन होगा, एक ही बात है। चलिए, कैंसिल करना चाहो तो कैंसिल भी कर सकते हो, तो अगर कैंसिल करोगे तो कितना आएगा 2 2 4, 2 2 4, 1 9, 2 9 18, 1 2, 2 6 12, नीचे कितना आएगा 45। ऐसे भी कर सकते हो, तुम्हारे ऊपर। अब इसका निकालने का है, इधर देखो कॉमन रेशियो दी है, सम टू इंफिनिटी दी है, फर्स्ट टर्म निकालना है, ठीक है? सम टू इंफिनिटी का फॉर्मूला क्या रहता है, ये s तुम्हारा सम टू इंफिनिटी है, s इक्वल्स टू क्या रहता है a अपॉन 1 माइनस आर। a तो हमको पता नहीं, वही तो फर्स्ट टर्म है, 1 माइनस आर तुमको दिया है, कितना दिया है 2/3, और s का भी वैल्यू दिया है, कितना दिया है 12, तो इधर पे कितना आया 12। चलो इधर पे एलसीएम ले लो, 3 1 से कितना होएगा 3, ठीक है? तो a अपॉन 3 1 3 माइनस 2 अपॉन 3, इधर पे क्या है 12, इसको ऊपर लेके जाओ, व्हाट इज 3 माइनस 2 1, ये 3 ऊपर गया तो कितना होएगा 3a, a का वैल्यू कितना हो गया
12/3 और वो आएगा हमारा 4। तो a का वैल्यू इज व्हाट 4। समझा? कितने लोगों को ये नहीं समझता ये ऊपर जाने का? समझता है ना कब जाता है? नहीं, HP होगा GP होगा, अभी देखोगे इसके बाद वाला एक्सरसाइज HP पे। लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं है चैप्टर, सिर्फ अभी इसके लिए पढ़ लो कॉलेज के लिए, लेकिन ये CET में नहीं आता। जितना तुमको चाहिए बेसिक कॉन्सेप्ट वो कवर हो गया, यही एक्सरसाइज है मेन CET के लिए। इसका एक कॉन्सेप्ट आता है सम टू इन्फिनिटी का, बाकी तो कुछ नहीं। देखोगे उसका क्वेश्चन करेंगे हम लोग। अब इसके बाद देखो, फर्स्ट टर्म इज 6, सम टू इन्फिनिटी इज 96/70। आगे बढ़ो। फर्स्ट टर्म 6, सम टू इन्फिनिटी 96/70। फर्स्ट टर्म 6, फर्स्ट टर्म इज 6, सम टू इन्फिनिटी इज 96/70। फाइंड R। बाकी लोग इसका निकालो ना। S इक्वल्स टू A अपॉन 1 माइनस R। S कितना है 96/17। A कितना है 6, 1 माइनस R। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो या तो इधर से डायरेक्टली। 6 1 जा 6, हाउ मेनी जा 16 जा ना। अब इसको इधर पे मल्टीप्लाई कर लो, क्या हो जाएगा 1 हाँ नए वाले टेक्स्ट बुक में क्या लिखा है? फर्स्ट टर्म क्या है 6 ही है ना। 16 है, अरे ये वाला 16 है, ये नहीं चलेगा। कुछ नहीं, ये देखो ना कुछ हुआ क्या, खराब हो गया ना। 16 1 माइनस R। S कितना है 96/7। 16 1 जा 16, 6 जा। अब इसको कर लो क्रॉस मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा 1 माइनस R इधर मल्टीप्लाई किए, 6 के साथ मल्टीप्लाई करो। 6 1 माइनस R, 17 को उधर मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया 6 माइनस 6R इक्वल्स टू 17। क्या करेंगे हम लोग, इसको उधर भेज दो। -6R इक्वल्स टू क्या हो गया 11। R इक्वल्स टू कितना हो गया -11/6। फिफ्थ वाले में क्या दिया, सम ऑफ एन इनफाइनाइट सम ऑफ एन इनफाइनाइट कितना है 5। सम ऑफ दी स्क्वायर्स 15। फाइंड GP। इधर देखो, इधर देखो, सम ऑफ एन इनफाइनाइट यानी इनफाइनाइट टर्म्स का एडिशन कर रहे तो कितना हो रहा है 5, लेकिन उन्हीं टर्म्स का स्क्वायर करके एडिशन कर रहे हैं ना तो कितना आ रहा है 15। समझा कि नहीं समझा? जब मैं सम ऑफ एन इनफाइनाइट कर रहा हूं मतलब किसका A, फिर सेकंड टर्म क्या होता है AR, फिर क्या होता है AR स्क्वायर, फिर क्या है AR कितना आएगा क्यूब, ऐसे सबका एडिशन कर रहे तो अपना कितना आ रहा है 5। मतलब S इक्वल्स टू A अपॉन 1 माइनस R। S तुम्हारा कितना है 5, तो इधर 5 A अपॉन 1 माइनस R क्रॉस मल्टीप्लाई करते तो मुझे बताओ A विल बी इक्वल टू व्हाट 5 इंटू 1 माइनस R। ये पार्ट समझा कि नहीं समझा? इसको इधर मल्टीप्लाई किया, ठीक है, तो A का वैल्यू क्या आया 5 इंटू 1 माइनस R। दूसरा क्या बोल रहे हैं सम ऑफ दी स्क्वायर्स, यानी इसका क्या करने का अपने को स्क्वायर, तो यानी A का स्क्वायर AR स्क्वायर का स्क्वायर, फिर क्या आएगा AR क्यूब का स्क्वायर, ऐसे सबका एडिशन करते जा रहे हैं तो वो कितना आ रहा है 15। तो मुझे बताओ ये वाला यहां पे क्या था A था AR था, यहां पे स्क्वायर हो रहा है तो मतलब तुम्हारा S क्या हो जाएगा A स्क्वायर अपॉन 1 माइनस क्या हो जाएगा R स्क्वायर। तो इधर पे ये कितना है 15 A स्क्वायर 1 माइनस क्या हो गया R स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई करो मुझे बताओ क्या आएगा A स्क्वायर कितना आएगा 15 1 माइनस R स्क्वायर। A का तो वैल्यू है तुम्हारे पास, कितना है वो 5 इंटू 1 माइनस R, इधर पे पुट कर दो 5 इंटू 1 माइनस R, 5 इंटू 1 माइनस R उसका क्या हो जाएगा स्क्वायर इक्वल्स टू व्हाट 15
1 माइनस क्या हो जाएगा आर स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। मुझे बताओ 1 माइनस आर का क्या हो जाएगा यहाँ पे होल स्क्वायर, इधर पे क्या रहेगा 15। व्हाट इज 1 माइनस आर स्क्वायर 1 माइनस आर 1 प्लस आर क्या हो जाएगा 1 माइनस आर इधर से कैंसिल क्या बचेगा 1, तो कितना बचा 15 1 प्लस आर और इधर क्या रहेगा 25 1 माइनस आर। चलो मल्टीप्लाई करते हैं 15 1 जा 15 15 इंटू आर 15 आर 25 1 जा 25 ये कितना होगा 25 आर। समझे कि नहीं? अब मुझे बताओ इधर देखो इसको उधर भेज दो इसको इधर लेके आओ तो 25 माइनस 15 कितना होगा 10 और माइनस 25 उधर क्या दो प्लस 25 तो 15 प्लस 25 कितना होगा 40 यार। समझे कि नहीं समझे? अब मेरे को बताओ आर का वैल्यू कितना हो गया, ये पार्ट समझा? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलो पहले इधर तक लिख लो फिर उसके बाद हम लोग आगे का निकालते हैं। ये आर निकला है, हम लोग को पूरे टर्म निकालना है ना, पहला टर्म आर कितना है वो सब कुछ निकालना है। चलो देखो आर तुमको मिल गया, एस इक्वल्स टू क्या है ए, एस इज व्हाट ए अपॉन 1 माइनस आर। इधर पे तुमको मालूम है एस का वैल्यू कितना है 5, इधर आर का भी वैल्यू मिल गया 1 माइनस 1/4। व्हाट इज 1 माइनस 1/4 3/4 ए 3/4। इसको पूरे को मल्टीप्लाई कर दो यहां पे कितना होगा 5 3 से कितना होगा 15/4। तो देयरफॉर ए इक्वल्स टू डन ना, तुमको ए का वैल्यू मिल गया, तुमको आर का वैल्यू मिल गया। अरे पीछे इतना हंस के बात कर रहे हो उसके। तो ए का वैल्यू 15/4 आर का वैल्यू तुमको मिल गया। अपने को जीपी निकालने बोले, जीपी कैसे रहता है ए, दूसरा टर्म क्या रहता है ए आर, तीसरा टर्म क्या रहता है ए आर स्क्वायर, फिर क्या रहता है ए आर क्यूब। हाँ ये क्या हो गया 15/4, ए आर मतलब क्या हो गया 15/4 इंटू 1/4 कितना होगा 15/4 15/16। फिर दूसरा क्या रहेगा 15/4 इंटू 1/4 का स्क्वायर, यानी 1/4 का स्क्वायर मतलब कितना हो गया 16, 16 4 से कितना हो गया 64, तो 15/64 ऐसे करके आगे। कौन सा ये सीरीज बनते हैं ये मालूम है कि नहीं है? ये स्टार्टिंग में हम लोगों ने लिखा है। ए मतलब पहला टर्म तुमने निकला है 15/4। ए आर मतलब क्या हो गया 15/4 इंटू आर कितना है 1/4 15/16। सेकेंड टर्म क्या है ए आर स्क्वायर, आर स्क्वायर क्या है 1/4 का स्क्वायर कितना होगा 1/16 और वो मल्टीप्लाई किससे होगा 15/4 तो 15/64। इधर देखो तुमको समेशन का मीनिंग याद है ना, एक मिनट बस। समेशन का मीनिंग क्या होता है एडिशन। तो अगर मैं तुमको यहां पे लिख रहा हूं आर और यहां पे आर इक्वल्स टू 1 से लेके 5, तो मतलब बेसिकली तुमको क्या करना है पहले क्या लिखोगे 1 से लेके 5 तक, तो कौन से वैल्यू होते हैं 1, फिर क्या रहेगा 2 3 4 5, तो सबके बीच में समेशन हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है एडिशन। अगर मैंने ऐसे दिया तो समेशन ऑफ r प्लस 1 r इक्वल टू 1 to 5, तो मेरे को बताओ सबसे पहले इसमें क्या रखोगे 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2, ठीक है। दूसरे टर्म के लिए r का दूसरा वैल्यू क्या होगा 2 प्लस 1 कितना होगा 3, फिर कौन सा 3 रखोगे, फिर वो क्या हो जाएगा 4, फिर 4 तो क्या बनेगा 5 और 5 तो क्या बनेगा 6, सबके बीच में क्या होगा एडिशन। याद है ना तुमको थोड़ा बहुत। अब इसी के ऊपर सम देखो, ये समेशन ऑफ तुमको क्या करना है r इक्वल्स टू 1 से चालू हो रहा है इंफिनिटी तक जा रहा है 4 इंटू 0.5 रेज टू r, समझा क्या है 4 इंटू 0.5 रेज टू r है, ठीक है। तो पहले तो देखते हैं टर्म क्या बनेगा 4 इंटू 0.5, शुरुआत किधर से 1 से, तो ये 1 आया, ठीक है। दूसरा टर्म क्या रहेगा 4 इंटू 0.5 का क्या होएगा स्क्वायर, फिर क्या रहेगा 4 इंटू 0.5 का क्या होएगा क्यूब, तो सबके बीच में एडिशन है। ऐसा किधर तक जा रहा है इंफिनिटी तक। ये पूरे टर्म में मेरे को बताओ कॉमन क्या है 4, तो अंदर बचेगा क्या 0.5 रेज टू 1, 0.5 रेज टू 2, 0.5 रेज टू 3,
इसको सॉल्व करते हैं। इसका पहला टर्म क्या है? इसका पहला टर्म क्या है? 0.5। कॉमन रेशियो आर कितना हो जाएगा? देख के मालूम पड़ रहा है, आगे वाले को पीछे वाले से डिवाइड करो। 0.5 का स्क्वायर डिवाइड बाय 0.5, ये पूरा कैंसिल, कितना बचा? तो एस अपना आर का वैल्यू तो 1 से कम है ना, 0.5 किससे कम है? 1 से। तो एस क्या होता है? a अपॉन 1 माइनस आर। व्हाट इज a? 0.5। व्हाट इज r? 0.5। व्हाट इज 1 माइनस 0.5? तो 0.5 अपॉन 0.5 कैंसिल, क्या बचेगा? 1। तो यानी ये सबका एडिशन कितना होने वाला है? 1। लेकिन वो लोग मल्टीप्लाई किससे होंगे? 4 से। तो देयरफॉर तुम्हारा पूरा आंसर क्या रहेगा? 4 इंटू 1। तो कितना आएगा आंसर? 4। समझा? तो समेशन देख के डर मत जाना, बस वहां पे आर का वैल्यू रखना है, फिर देखो पैटर्न, देखो क्या बन रहा है। ठीक है, ये 6 का फर्स्ट है। चलो ये देखो, सबसे सिंपल 1 माइनस 1/3 रेज टू आर। तो मतलब आर का वैल्यू रखोगे तो क्या रहेगा? 1/3 माइनस 1/3 का क्या होएगा? स्क्वायर। फिर क्या आएगा? माइनस 1/3 का क्या होगा? क्यूब। कहां तक जाएगा? इन्फिनिटी। ए कितना है? माइनस 1/3 बराबर है। कॉमन रेशियो सी आर क्या हो जाएगा? क्या होएगा? माइनस 1/3 का स्क्वायर अपॉन क्या होएगा? माइनस 1/3 कैंसिल, क्या बचा? क्या ये वैल्यू 1 से छोटा है? क्या इसका अगर तुम मॉड लोगे तो क्या ये 1 से छोटा आएगा? यानी मॉड में डालोगे तो मतलब माइनस 1/3 भी क्या बन जाएगा? पॉजिटिव। तो क्या प्लस 1/3 1 से छोटा है या नहीं है? कितने लोग बोल रहे नहीं है? कितने लोग बोल रहे नहीं है? ये 1/3 1 से छोटा नहीं है ना? 1/3 तो 1 से छोटा है। एक चॉकलेट को 3 लोगों में डिवाइड करोगे तो चॉकलेट तो कम ही मिलेगा ना, और उधर तो एक पूरा चॉकलेट है कि नहीं? तो 1/3 तो 1 से छोटा है। तो मेरे को s का फॉर्मूला क्या रहेगा? a अपॉन 1 माइनस। व्हाट इज a? माइनस, और r भी माइनस 1/3। तो माइनस इंटू माइनस इज प्लस। एलसीएम ले लो, 3 1 3, 3 प्लस 1 कितना होगा? माइनस 1/3 और 4/3, 3 3 क्या हो गया? समझा? चलो लिख दो ये थर्ड वाला होमवर्क है। फोर्थ वाला देखो, इसका आंसर निकालो। n 1 से लेके इंफिनिटी तक है, एक का आंसर निकाल दो। n का वैल्यू बस रखना है ना, 1 2 3 4 बस। कैसे कैसे? -8 को बाहर निकल के रखो। कितना है यार? आर कितना? 0.8 तो बाहर है इसमें। -1/2 का स्क्वायर। आर तो तुम्हारा -1/2 है ना थर्ड वाले में। हाँ, आर कितना है? -1/2 ना। -1/2, 1 + 1/2, 3/2, 2 2 कैंसिल हो गया, -0.8, -8।
अरे भाई मल्टीप्लीकेशन में वैसा सम हम लोग ने देखो फर्स्ट किया है, हो गया ना आंसर। सेम सम है, पहला सम देखो और थर्ड सम देखो सिमिलर है। फर्स्ट सम देखो उसके थर्ड सम देखो, बाकी लोग को ये आंसर है। इसका क्या आया, a कितना है 0.4, r बताओ कितना है 0. अच्छा ठीक है, r भी 0.4, s इक्वल्स टू a अपॉन 1 माइनस 0.4 अपॉन 1 माइनस 0.4 कितना हो जाएगा, तो आंसर कितना 4/6 विच इज व्हाट 2/3। ठीक है, सिंपल वाला। थर्ड वाला होमवर्क है, थर्ड करने के लिए फर्स्ट देख लो, सेम कुछ अलग नहीं है, सिर्फ -8 को बाहर रखने का है। अरे बस कर, उड़ जा तू ही हाँ, वो ऐसे देख रही कब खत्म होगा ये लेक्चर, बहुत दूर है अभी, 25 मिनट्स टू गो। बाप रे बाप, कौन है ये 24, कौन है ये 24? हाँ ये आइडिया अच्छा है, 24 बार लिखेगा इसके बाद वाला सम। चलो ये लिख लिया तुमने, चलो थोड़ा सांस ले लो, 7 सम के पहले थोड़ा सांस ले लो, थोड़ा लो, बाकी लोगों के लिए छोड़ो। इधर पे ध्यान देना। अभी देखो क्वेश्चन क्या है, द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड 1 आर जॉइंट टू फॉर्म अ न्यू स्क्वायर। बाप रे बाप, क्या बोला क्या मतलब। देखो हम लोग ना एक स्क्वायर है अपने पास, ठीक है, सबका लेंथ कितना है, साइड का लेंथ कितना है 1, ठीक है, ये भी कितना है 1, ठीक है, तो स्क्वायर है, ऑल साइड्स आर व्हाट इक्वल। अब इसका जो मिड पॉइंट है ना उसको भी ज्वाइन करेंगे तो एक नया स्क्वायर बनेगा, वो ऐसा बोल रहा है। तो यानी समझो इसका एक मिड पॉइंट है यहां पे, एक मिड पॉइंट यहां पे, इसका यहां पे और यहां पे, अब इसको ज्वाइन करो, समझा कि नहीं समझा, क्लियर हुआ ना। फिर इसके अंदर भी मिड पॉइंट है, तो मतलब अब इसका मिड पॉइंट यहां पे, इसका यहां पे, एक यहां पे आएगा और एक यहां पे आएगा, ठीक है। समझे ना। अब इसके अंदर भी एक स्क्वायर आएगा, समझे कि नहीं समझे। अब तुम्हारा क्वेश्चन का स्टेटमेंट देखो क्या है, अब स्टेटमेंट पढ़ो, अब ध्यान दो, द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड 1 आर जॉइंट टू फॉर्म अ न्यू स्क्वायर, ठीक है। द प्रोसीजर इज रिपीटेड, कितनी बार रिपीट करें, इनडेफिनेटली यानी इनफाइनाइट टाइम्स। फाइंड द सम ऑफ एरियाज ऑफ ऑल स्क्वायर, सारे स्क्वायर का एरिया कितना होगा, यानी सबका अगर स्क्वायर का एरिया निकाल रहे हो उनका एडिशन कितना होगा, यानी बाहर वाले स्क्वायर का एरिया प्लस अंदर वाले स्क्वायर का एरिया प्लस इसके अंदर वाले स्क्वायर का एरिया, एक और अंदर स्क्वायर बनेगा उसका एरिया, उसके अंदर भी एरिया सबका। हाँ सबका एडिशन तो बड़े वाले स्क्वायर का एरिया ही होगा। कैसे कैसे होगा, फिर तो आंसर 1 है। अगर ऐसे ही रहते तो इतना मेहनत क्यों कर रहे हैं हम लोग। अब देखो इसका देखो, मेरे को बताना, ये बताना सारे जो स्क्वायर, अपना जो स्क्वायर रहता है सब जगह पे एंगल कितना रहता है 90 डिग्री, ठीक है। तो यहां पे कितना रहेगा 90 डिग्री, तो ये 90 डिग्री है, सब जगह पे 90 डिग्री है, ठीक है। ये हो गया 90 डिग्री, ये जेई में भी है, ये क्वेश्चन जेई में भी है, ये वो लोग को भी करा है। अब इधर पे 90 डिग्री है, ये मिड पॉइंट है, तो मेरे को बताना इधर से लेके इधर तक आधा कितना होएगा 1/2, और इधर से लेके इधर तक कितना रहेगा 1/2, हाफ ना। समझा कि नहीं। ये 90 डिग्री, ये एक साइड ये एक साइड, तो ये मतलब क्या हो गया हाइपोटेन्यूज, बराबर ना। तो यानी ये 1/2 ये 1/2, तो मेरे को हाइपोटेन्यूज निकालना है, तो यानी 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/4 प्लस 1/4 कितना होएगा 1/2, है कि नहीं। तो मतलब तुम्हारा ये जो साइड है ये कितना आया, लेकिन ये हाइपोटेन्यूज में स्क्वायर है, तो मतलब वो बेसिकली क्या रहेगा 1 क्या रहेगा √2। समझा कि नहीं समझा। तो मतलब ये जो है इसका एरिया कितना हो गया 1/√2। इधर पे किसी को कुछ डाउट है क्या, क्या डाउट है।
अरे डिनोमिनेटर का थोड़ी एडिशन होता है, न्यूमरेटर का एडिशन होता है ना। 1/4 प्लस 1/4 2/4 होता है ना। तो ये क्या हो गया, इधर ध्यान दो, 1/2 हो गया। तो ये वाला जो है वो कितना हो गया, 1/√2। इधर पे किसी को डाउट है क्या? बराबर ना। अब तुम देखो अंदर वाला जो बना है, अब ये है, इधर पे भी मिड पॉइंट को ज्वाइन किया है। तो मेरे को बताओ इसका लेंथ ना 1/√2 है। तो मतलब अभी ये स्क्वायर को ना मैं ऐसे बना देता हूं, ये 1/√2 है, ठीक है। ये भी कितना है, 1/√2। तो मुझे बताओ अगर मैं इसका मिड पॉइंट लूंगा तो 1/√2 का मिड पॉइंट क्या होगा, हाफ ना, इसका हाफ। तो 1/√2 को डिवाइड बाई 2 करोगे तो कितना आएगा, 1/2√2। समझे कि नहीं? तो मतलब इधर से इधर तक का लेंथ कितना हो गया, 1/2√2। इधर पे किसी को डाउट है क्या? तो मतलब ये जो आधा पार्ट है ये 1/2√2, ये भी कितना है, 1/2√2। ये दोनों एंगल कितने होंगे, 90 डिग्री। ये इधर का 1/2√2, ये इधर का 1/2√2। तो मतलब ये तुम्हारा क्या है, हाइपोटेन्यूज है कि नहीं? ये तुम्हारा क्या है, हाइपोटेन्यूज। तो 1/2√2 प्लस 1/2√2 का 1/2√2 का क्या होएगा, स्क्वायर, प्लस 1/2√2 का क्या होएगा, स्क्वायर। तो मुझे बताओ व्हाट इज 2√2 का स्क्वायर, 4 2 जा 8, फिर 2 का स्क्वायर 4, √2 का स्क्वायर 2, 4 2 जा 8। तो 1/8 प्लस 1/8 कितना होएगा, 2/4, सॉरी 2/8 विच इज व्हाट, 1/4। लेकिन ये तो तुम्हारा स्क्वायर में आया ना, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है ना। तो इसको रूट में डालोगे तो कितना आएगा, 1/2। तो दैट मींस ये जो अंदर वाला है इसका कितना हो गया, 1/2। समझा कि नहीं समझा, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो ऐसे टूटते जा रहा है। अब इसके अंदर एक और सर्कल है, समझे ना? तो ऐसे बनता रहेगा। हाँ मतलब इसके अंदर एक और स्क्वायर है, तो ऐसे सबका बनता रहेगा। क्लियर हुआ ना? लेकिन तुमको समझाना है एरिया कैसे निकल रहा है। तो अब चलो सबसे पहले बाहर वाले सर्कल का स्क्वायर का एरिया कितना रहेगा। एरिया क्या होता है स्क्वायर का, साइड स्क्वायर। तो यानी 1 का स्क्वायर, अंदर वाले में इसका कितना आया था, 1/√2 ना। तो मुझे बताना 1/√2 का स्क्वायर, फिर इसके अंदर कितना आया, ये 1/2। 1/2 का क्या होगा, स्क्वायर। समझे ना? ये कितना हो गया, 1 प्लस 1/2, ये कितना हो गया, 1/4। ऐसे करके आगे तक का टर्म रहेगा ना। आगे निकलने की जरूरत है, एक और सर्कल, एक और स्क्वायर बनाओ और फिर उसका, नहीं 3 बन गए ना अपने। चलो अब यहां पे तुमको दिख रहा है पहला टर्म कौन सा है, फर्स्ट टर्म, ए कितना है, 1। तो यानी तुम्हारा ए हो गया 1, ए इज इक्वल टू 1। आर कॉमन रेशियो क्या रहेगा, आगे वाला टर्म डिवाइड बाय क्या होगा, पहले वाला टर्म। तो आर कितना होगा, हाफ डिवाइड बाय 1 कितना होगा, हाफ। अब ये इनफाइनाइट टर्म्स है। अब ये जो आर है मेरे को बताओ मॉड ऑफ आर क्या है, लेस देन 1 है ना। तो एस इज इक्वल टू व्हाट, ए अपॉन 1 माइनस आर। व्हाट इज ए, 1। व्हाट इज आर, 1 माइनस हाफ। अब इसको सॉल्व करोगे, 2 1 जा 2, 2 माइनस 1 क्या रहेगा, 1। तो ये कितना हो गया, 1 अपॉन 1/2, 2 ऊपर गया तो कितना आएगा आंसर। समझे ये, क्लियर हुआ ना? तो अभी तुम्हें समझा कितना आने वाला है अपना, कैसे पूरा निकाला, क्लियर हुआ ना? तो डायग्राम बना लो। सेवेंथ है का फर्स्ट, एकदम अच्छे से बनाना, बड़ा सा, ताकि तुम यहां पे दिखा सको 1/2 होगा, 1/2 होगा। लेकिन सम कैसा लगा तुमको, अच्छा है कि नहीं है? अरे क्या बकवास बोल रही सी है, मैथ्स को लेके तुम लोग कैसे रह गए? अरे यही चीज पैसा देगा तुमको, इसका ही कमाने वाले हो। ये हो गया सबका। अब इधर देखो, हम लोग को तुमने क्या निकाला, सम ऑफ ऑल स्क्वायर्स का क्या निकाला, एरिया। सम ऑफ ऑल पेरीमीटर्स करने वाले, क्या करने वाले, सम ऑफ ऑल पेरीमीटर्स। ये सेकंड है, सेवेंथ का सेकंड है अभी। सम ऑफ ऑल पेरीमीटर। चलो इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो। पहले वाला जो स्क्वायर है, ठीक है, ये जो बाहर वाला, इसका पेरीमीटर, पेरीमीटर कैसे निकालते हो, 4 इंटू साइड, ठीक है। तो फर्स्ट पेरीमीटर यानी पहले स्क्वायर का पेरीमीटर क्या रहेगा, 4 इंटू 1 कितना आएगा,
4, ठीक है, तो यहाँ पे 4 इंटू 1 ही रहने देते हैं। दूसरे वाले जो स्क्वायर था उसका साइड कितना है, 1/√2 ना, कितना था 1/√2। तो मुझे बताना सेकेंड पेरीमीटर, साइड है 1/√2, तो पेरीमीटर कितना आएगा 1/4 इंटू 1/√2। तीसरा वाला जो स्क्वायर है उसका साइड कितना है 1/2, तो थर्ड पेरीमीटर कितना आएगा 4 इंटू 1/2। ये पार्ट समझा कि नहीं समझा? अब अगर इसी का सबका एडिशन करने का है तो कैसे लिखोगे, 4 इंटू 1 प्लस 4 इंटू कितना है 1/√2 प्लस 4 इंटू 1/2, ऐसे हम लोग आगे जा रहे हैं। कॉमन क्या लू 4, अंदर क्या बचेगा 1 प्लस 1/√2 प्लस 1/2, कहां तक जाएगा इंफिनिटी तक। समझा कि नहीं समझा? अब इधर पे नोटिस करो, यहां पे क्या पहला टर्म क्या है, एक है 1, कॉमन रेशियो क्या रहता है आगे वाला डिवाइड बाय पहले वाला, तो क्या रहेगा 1/√2 डिवाइड बाय 1 क्या रहेगा 1/√2 ना। सम ऑफ n टर्म्स क्या रहता है, s इज इक्वल टू व्हाट, a अपॉन 1 माइनस r। व्हाट इज a 1, तो ये 1 अपॉन 1 माइनस r, व्हाट इज r 1/√2। चलो मल्टीप्लाई करो तो ये क्या आएगा √2 इंटू 1 क्या आएगा √2 माइनस 1, तो 1 अपॉन √2 माइनस 1, यहां पे क्या आएगा √2, ये √2 किधर जाएगा ऊपर, तो अपना आंसर क्या आएगा √2/√2 माइनस 1। ये तो अंदर वाले टर्म का किया, इसको मल्टीप्लाई किससे करने का 4 से, तो 4 इंटू यानी ये कितना होएगा 4√2, नीचे क्या आएगा √2 माइनस। समझे ना, क्लियर हो कि नहीं हुआ, इजी है कि नहीं है? चलो इसके बाद आज के दिन का लास्ट सम, ठीक है, और इसी के साथ एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाएगा। तो 2.3 कंप्लीट। पहले अपने मैथ्स के 2 लेक्चर हो रहे थे ना, ये हफ्ते में क्या एक ही है, 2 है, कब है फ्राइडे को है। तुम लोग को परम्यूटेशन का एक क्वेश्चन पूछू क्या, एक पेपर में 5 ट्रू और फॉल्स है, ठीक है, एक पेपर में कितने ट्रू और फॉल्स है 5, ठीक है। अब किसी भी बच्चे का सब आंसर्स राइट नहीं आया, किसी भी बच्चे का सब आंसर्स राइट नहीं आया, और जितने भी बच्चे बैठे सबका जो आंसर देने का सीक्वेंस है ना अलग है। कोई लिखा है ट्रू फॉल्स 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 फॉल्स, कोई क्या लिखा है ट्रू फॉल्स ट्रू 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 ट्रू, किसी ने सारे ट्रू डाले, किसी ने सारे फॉल्स, यानी किसी का मैच नहीं होता। किसी का सीक्वेंस मैच होता है क्या, नहीं। तो ये बताओ क्लास में कितने बच्चे, गलत है, क्लास में कितने बच्चे ये पूछा, समझे ना, क्लियर हुआ? यानी एक पेपर में क्वेश्चन पेपर में 5 क्वेश्चन ट्रू और फॉल्स के, किसी भी बच्चे का रॉन्ग है, कि किसी भी बच्चे का सारे आंसर्स राइट नहीं है, और जितने बच्चे सबका आंसर देने का सीक्वेंस अलग है। तो ये बताओ क्लास में कितने बच्चे बैठे, 5 क्वेश्चन, ठीक है। लास्ट वाला क्वेश्चन तुम्हें होमवर्क रहेगा, क्वेश्चन नंबर 8। मैं तुमको ये एक्सप्लेन कर देता हूं 31 कैसे होंगे बच्चे, ठीक है ना। अब समझो तुम और तुम्हारा दोस्त ओम, ओम तेरा दोस्त कौन है, कौन है आरुष, किधर है, ओम और आरुष लोनावाला गए, इधर देखो, ओम और आरुष किधर गए लोनावाला। अब लोनावाला में ना 2 चीजें, 2 वाटरफॉल है और 3 ट्रैक है, ठीक है ना। अब ओम ने क्या बोला, या तो हम लोग वाटरफॉल पे जाएंगे या तो हम लोग किस पे जाएंगे, ट्रैक पे जाएंगे। यानी उसने कंडीशन क्या डाल दिया कि हम लोग दोनों नहीं करेंगे, या तो ये, ठीक है। ये ओम का डिमांड है। आरुष का डिमांड क्या है, हम लोग एक वाटरफॉल करेंगे और एक ट्रैक करेंगे, समझे ना, क्या करेंगे, एक वाटरफॉल और एक क्या करेंगे, ट्रैक करेंगे। तो आरुष, तो अभी आरुष के हिसाब से अगर हम लोग एक्टिविटी करने जाएं तो कितने एक्टिविटीज है करने के लिए, सिर्फ 2 ही है, सिर्फ 4 ही है, 5 है ना, कितने, 2 वाटरफॉल है W1 W2 और कितने ट्रैक है 3, T1 T2 और 3 T3। तो यानी ओम के हिसाब से अगर मैं जाऊं, ओम के हिसाब से अगर मैं जाऊं देखने के लिए मेरे पास कितने एक्टिविटी है, तो कितने एक्टिविटी है 5, टोटल कितना है 5, और उसमें से कितना करने का सिर्फ 1, बराबर ना। लेकिन है कितने टोटल
5, यानी इसके हिसाब से कितने ऑप्शन है मेरे पास? 5 ऑप्शन है। तो ओम के हिसाब से हमारे पास 5 ऑप्शन है। ये बात समझा ना? तुमने बेसिकली क्या किया? सबके बीच में एडिशन, सारे एक्टिविटीज के बीच में क्या किया तुमने? एडिशन। लेकिन आरुष क्या बोल रहे हैं? एक वाटरफॉल और एक ट्रैक करने का अपने को। तो आरुष के हिसाब से कौन से एक्टिविटीज अपने रहेंगे? वाटरफॉल 1 ट्रैक 1, या तो क्या रहेगा? वाटरफॉल 1 ट्रैक 2, वाटरफॉल 1 ट्रैक 3। दूसरा क्या हो सकता है? वाटरफॉल 2 ट्रैक 1, वाटरफॉल 2 ट्रैक 2 और वाटरफॉल 2 ट्रैक 3। समझे ना? क्लियर हो गया नहीं हुआ? तो मतलब आरुष के हिसाब से कितने ऑप्शन है? 6। तो आरुष के हिसाब से अपने पास ऑप्शन कितने हो गए? 6। तो यानी तुमने बेसिकली किया क्या? 2 इंटू क्या किया? 3। तो कितना आया आंसर तुम्हें? 6। जब भी कंडीशन होता है कि इसके बाद ये करना है तो मल्टीप्लीकेशन होगा, जब भी ऑप्शंस होता है उसके बीच में क्या होता है? एडिशन। ये बात समझा? जब कंडीशन होता है कि इसके बाद ये करने का है तो मतलब ये भी करने का, उसके बाद इतने रुपए जितने लोग हैं उसमें से तुम्हें चूज करना है। क्लियर हुआ ना? ठीक है ना? सीक्वेंस तुम्हें समझा ना क्या हो रहा था? ओम के केस में क्या हुआ और आरुष के केस में क्या हुआ? ठीक है। अब देखो तुम्हें कितने क्वेश्चंस दिए टोटल? 5 क्वेश्चन है। ठीक है, यहां पे 1 2 3 4 5। हर एक क्वेश्चन देने का ट्रू और फॉल्स है, तो हर एक क्वेश्चन देने के कितने तरीके होंगे? 2। तो यानी ये वाले क्वेश्चन का आंसर 2 तरीके से दे सकता हूं, इसका 2, इसका 2, 2 2। समझे ना? तो यानी इसको देने का तरीका कितना है? 2, इसका 2, इसका 2, इसका 2। अब तुम मुझे बताओ एक पेपर में कितने तरीके होंगे आंसर लिखने के टोटल, यानी पूरा सीक्वेंस, यानी ट्रू 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 फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स, ऐसे करके कितने सीक्वेंस बनेंगे? कितने बनेंगे? एडिशन करोगे या मल्टीप्लीकेशन करोगे? कितने लोग बोल रहे हैं एडिशन? अभी तो बोल रहे थे ना 10, एक ये बोल रहा है, और कौन बोल रहा है? और कौन है? 2 और देखो मैंने अभी बोला ओम का केस क्या था? ऑप्शन था, ये करो या तो ये करो। ये पेपर तुमको देना है, ऑप्शन है क्या तुम्हारे पास? पहला क्वेश्चन का आंसर दिया, नहीं अब रहने दे, ऐसा है नहीं, सबका आंसर देना है। तो मतलब सबके बीच में क्या होएगा? मल्टीप्लीकेशन। समझा ना? यानी सबके बीच में क्या होएगा? मल्टीप्लीकेशन। तो कितना हो गया? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना हो गया? मतलब ये 5 आंसर्स के कितने सीक्वेंस बन सकते हैं? 32 सीक्वेंस बन सकते हैं। ये बात समझा कि नहीं समझा? क्लियर हुआ ना? ये पार्ट समझा कि नहीं समझा? ये पेपर के आंसर देने के तरीके कितने? 32 आंसर्स बन सकते हैं अलग अलग अलग। हमारा क्वेश्चन क्या था? पूरे क्लासरूम में किसी का आंसर मैच, सीक्वेंस मैच नहीं होता। तो मतलब ये वही है ना? तो मतलब मेरे क्लासरूम में कितने बच्चे हो जाएंगे? ठीक है, 32 अगर ऐसे देखा जाए। लेकिन एक और कंडीशन था, किसी भी बच्चे का एक भी आंसर राइट नहीं आया। तुम मुझे बताओ ये 32 सीक्वेंस में से एक सीक्वेंस ऐसा होगा जिसमें वो राइट आंसर होगा ना, लेकिन वो तो किसी ने दिया नहीं। तो मैंने 32 माइनस 1 मतलब कितने बच्चे बैठे अंदर? 31। समझा कि नहीं समझा? ये है तुम्हारा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। समझे ना? तो ऐसा चैप्टर है। समझा कैसे होता है? क्लियर है ना? चलो जाओ।